प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत दिन से यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल चल रही थी उस पे एक ब्रेक लगा हुआ है और इस ब्रेक के कारण आप लोग भी अपने घरों में निश्चित रूप से बहुत परेशान और कई बार चिड़चिड़ापन भी आप लोगों को लग रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी समस्याओं पर बात की जाए, आपके उन उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए जो अभी इस समय बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन उन विषयों को भी देखने की। सिलेबस है, एग्ज़ाम्स हैं, ये सब होएंगे और हम कराएंगे भी और कंप्लीट भी होंगे और आप एग्ज़ाम भी देंगे। लेकिन संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हमारी शिक्षा का सबसे पहला जो है नियम है। तो जब हम व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों के मन में इस समय जो सब बच्चों के मन में एक भय, एक आशंका, एक अवसाद की स्थिति जन्म ले रही है, उसको भी हमें देखना बहुत आवश्यक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आज कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करें और बच्चों को इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करा जा सकता है, हम अपने अनुभवों से आपको बताएं। तो ऐसा कुछ सोचकर मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि मनुष्य हमेशा से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। आप लोग पाषाण काल में भी देखते रहे हैं, मनुष्य ने हमेशा जब शुरुआत करी पाषाण काल में पहली बार कृषि की, तब एक साथ लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन हुआ, हंटिंग के लिए जो वो एक साथ इकट्ठे हुए और फिर कृषि के लिए जब वो इकट्ठे होकर के कृषि करने लगे और फिर स्थायित्व प्रदान कर होने लगा उनके जीवन में, तो एक परिवार का विकास हुआ और इस परिवार में इंटीमेसी हुई और एक समाज का विकास हुआ। हम हमेशा ये सोचते हैं कि परिवार प्रमुख होता है, तो निश्चित रूप से परिवार प्रमुख है। लेकिन जब इस लॉकडाउन में आप अपने परिवार के मध्य बैठे हैं तब ये ध्यान आता है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है या हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो भी एक परिवार बन जाता है। और कब इस परिवार से उस परिवार में हम लोग जुड़ जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। बच्चों की जो लाइफ होती है, आप लोगों का जो जीवन होता है, वो बहुत एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो जब ऐसी ऐसी अवस्थाओं में जब एनर्जी को बांध के रखा जा रहा है, अंदर रखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से छटपटाहट होना, घबराना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का अवश्यंभावी सी चीज़ें हैं। तो बच्चों, ऐसी अवस्था मनुष्य के जीवन में कई बार आई हैं और कई बार इससे भी विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य ने अपना जीवन चलाया है, लेकिन जीत करके निकला है। तो आज इन परिस्थितियों से हमको घबराना नहीं है, हमको ये देखना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अकर्मण्यता को क्रियाशीलता में बदल दें। जो निस्तेज भाव से जीवन जा रहा है, कैसे हम उसमें सृजनात्मकता डाल दें, हम कैसे अपने क्रिएटिविटी से किसी एक अन्य दुनिया का निर्माण कर लें। तो ये सारी बातों पर आज हम लोग अपने इस बिंदु पर आप लोगों को लेकर के जाऊंगे। देखिए बच्चों, जब हम लोग घर में रहते हैं और कॉलेज आते हैं, कॉलेज में 3 या 4 घंटे व्यतीत करके पुनः घर जाते हैं, तो एक ऊर्जा और एक चेंज वातावरण में बना रहता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा, आप लोगों को बंध के रहना पड़ रहा है। और जैसे नदी को बांधने में जब हम खोलते हैं तो बांध कैसे जब डैम में से नदी का प्रवाह देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें आपके भी जीवन में बंध रही हैं। तो अपनी एनर्जी को बांधिए, लेकिन उचित दिशा में उसको डालिए। अब आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, बार बार हम लोग लेक्चर्स में आपको शाहजहाँ पढ़ना है, किसी को मैं कह रही हूँ कि मौर्य स्कल्पचर पढ़ना है, किसी को कह रही हूँ, ये सब तो करना है, ये सब तो ज़रूरी है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की खिन्नता मन में है, अवसाद मन में है, दुख मन में है, तो आप पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर सकते। तो यदि ऐसी स्थितियों से आप आज सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इनसे बाहर आइए। और बाहर आने के लिए हम उन सब चीज़ों को देखें जो हम हमारे जीवन से अछूती हो गई थी, या हम अपनी लाइफ के दौड़ भाग में उन सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। एक अच्छा अवसर मिला है, आप पॉजिटिवली लीजिए इन बातों को, ना कि नेगेटिवली। आप ये सोचिए कि इस लॉकडाउन में आपको बहुत कुछ करने के लिए अवसर मिला है। वो सारी चीज़ें जो आप सोचा करते थे मैं ये करूँगा, ये मैं करूँगी, तो आज आप उसे करिए, नई नई चीज़ें सीखिए। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने मूड को ठीक करिए। बच्चों देखिए, मूड जो होता है वो
अगर ठीक नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अवसाद है या दुख है, खिन्नता है, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने मूड को ठीक करना। मूड को ठीक करने के लिए आप बच्चे हैं, आपकी जो पसंद की चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, पहले आप मन भर के वो करिए। जैसे पिक्चर देखना पसंद है तो आप मन भर के पिक्चर देखिए। आपको म्यूज़िक पसंद है, आप म्यूज़िक सुनिए। आपको कुछ और इसी प्रकार के मनोरंजक कार्य पसंद है तो आप पहले उसको मन भर के कर लीजिए, ताकि आपके मन में जो अवसाद है पहले उसको किल करना, उसको मारना ज़रूरी है। जब आप प्रसन्नता का अनुभव करें तब एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ आप कुछ शुरू करें। जैसे मान लीजिए आज एक डेट है, आप ये समझ लीजिए कि आज हमारे अवसाद की या हमारे दुख की या हमारे एक लेज़ी लाइफ की आज आखिरी दिन है। कल सुबह जो होगी वो हम एक बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो आपको उसका उसका एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं सुबह उठ करके, यदि आप फिज़िकल आउटपुट कुछ करते हैं, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, योगा है या कुछ डांसिंग है, मत करिए जो सब कह रहे हैं। किसी कोई कह रहा है योगा करो, कोई कह रहा है रन करो, कोई कह रहा है वॉक करो। आपको डांस अच्छा लगता है आप डांस करिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहे ऐसा कुछ करिए। मोटापे के लिए नहीं, स्फूर्ति के लिए करिए। तो ये हो गया एक चीज़, तो आपके जीवन में एनर्जी आएगी। फिर आप टाइम टेबल में सेट करिए कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों। आजकल आप घर में हैं, घर में आपके पॉसिबिलिटीज़ में आप उसको देखिए। तो कई लोग जो है जिनके घरों में स्थिति है तो वो तो गार्डनिंग कर पा रहे हैं, घर बड़ा है या कच्चा स्थान है उसमें गार्डनिंग के लिए। जिनके पास ये स्थिति नहीं है वो गमलों में लगाकर, इवन मैंने यहाँ तक देखा और पढ़ा कि कुछ लोग तो जो बॉटल्स फेंक देते हैं हम लोग या कुछ भी इस तरह का जिसमें कि गमला बन सकता है, उसमें ही मिट्टी डाल डाल करके चीज़ों को उगा रहे हैं। तो ग्रो करते हुए देखना प्लांट को बहुत ज़्यादा आनंद देता है। तो गार्डनिंग आप कर सकते हैं। आप पेंटिंग में शौक़ रखते हैं तो निश्चित रूप से पेंटिंग बना सकते हैं। देखिए ये एक पेंटिंग मेरी एक प्यारी स्टूडेंट और मेरी प्यारी एक बच्ची ने बनाई है। इस पेंटिंग में आप देखिए कि कैसे वो जीवंतता को ला कर के दे रही। तो ये क्रिएटिविटी है, जिसको जैसी बनानी आती है वैसी बनाइए। हर आदमी जो है अच्छा पेंटर नहीं होता, लेकिन अगर आपको कुछ भी आता है उसमें बनाइए तो वो नई चीज़ हो जाएगी। आपको सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, एक्टिंग आती है तो वीडियो बनाइए, अपने ग्रुप में भेजिए। आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में स्फूर्ति को बना सकते हैं। एक ऊर्जा और स्फूर्ति बनेगी तो ही हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। यदि हम इन सब चीज़ों से दूर होंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन बहुत अवसाद की स्थिति को क्रिएट कर रहा है। परिवारों में बड़े विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, और ऐसा तभी हो रहा है जब लोग जो हैं एक रूटीन और बोझिल लाइफ जी रहे हैं। जो लोग स्फूर्ति के साथ जी रहे हैं, जो हर दिन कुछ नया सोच रहे हैं, जो हर दिन कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, वहाँ पर हम इस तरीके ऐसे 30 दिन क्या, ऐसे 45 दिन क्या, ऐसे 6 महीने भी रहना पड़े तो भी आप यदि स्फूर्ति जगाते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ करिए। फिर उसके बाद आप, अगर आप साइंटिफिक ब्रेन रखते हैं तो आप कुछ साइंटिफिक चीज़ें बनाइए। ये देखिए ये कार्टून्स होते हैं, कुछ बच्चे, इवन मैं भी, मुझे आई लाइक कार्टून्स, मुझे बहुत पसंद है। मैं बच्चे के साथ बहुत अच्छे से देखती हूँ। तो कार्टून्स की कोई उम्र नहीं होती, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो कार्टून्स को देखने में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमारे अंदर एक बचपना बना रहता है, और वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैच्योर हो जाएं वो भी अच्छा नहीं होता। तो कार्टून्स आपको अच्छे लगते हैं तो कार्टून्स देखिए भी, और कार्टून्स का एनिमेशन करने की भी कोशिश करिए। उनके डायलॉग्स को बोलने की कोशिश करिए, या कुछ इसी तरीके के नए कार्टून्स ड्रॉ करिए। कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं नहीं जानती कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ये सर्च आपको खुद करना है कि आपकी रुचि क्या है। इन सब चीज़ों को, रुचियों को आप पहले अपने जीवन में लाइए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जीवन को अनुशासित करिए, घंटों में बांटिए। कभी भी सो रहे, कभी भी उठ रहे, रात के 2 बजे तक सो रहे, लॉकडाउन है साहब, सुबह उठ के ना कॉलेज जाना है ना ऑफिस, ये ना करिए। ये गलत है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वापस से रूटीन में आना है। तो बच्चों, अगर वापस से रूटीन में आना है तो आप अपनी लाइफ को ख़त्म मत करिए। और दूसरी बात रही प्लेजर की, तो वैसे भी अगर आप अकॉर्डिंग टू द साइकिल चलेंगे, यानी कि दिन में दिन और रात में रात समझ करके, तो भी आप उतना ही एंजॉयमेंट करेंगे। तो चीज़ों को इस तरीके से देखिए कि हम अपने एक समय जो है, भले आप सुबह सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो 7 बजे तक उठ जाइए, और उसके बाद आप नेचर को देखिए, नेचर की ब्यूटीज़ को देखिए। ये देखिए ये इस तरह की बर्ड्स
और गिलहरी किस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ करके खाना खाती है। अब थोड़े से दाने डालेंगे तो आपके पास बैठ कर के भी खाएगी निश्चिंत होकर के। तो नेचर के इन चिन्हों को हम कब देखेंगे? यही तो मौका दिया है भगवान ने हमको कि आप घर में बैठिए और नेचर से संपर्क साधिए, अपने आप से संपर्क जा साधिए, अपनी यात्रा अपने लिए, मतलब आपके अंदर मन में जाके आपको क्या पसंद है। बच्चों, एक बात मैं बहुत दिनों से सब बच्चों से कहना चाह रही हूँ, और इवन सब लोग जो सुन रहे हैं मुझे, कि इस समाज में बुराइयां ज़्यादा फैली हुई हैं, अच्छाइयाँ आपको बहुत ढूंढे से नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप बुराइयों की तरफ आकर्षित भी जल्दी होते हैं। अगर टीवी चलाएंगे और क्राइम पेट्रोल चल रहा होगा और साथ में तारक मेहता चल रहा होगा, तो क्राइम पेट्रोल ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुराइयां हमको अट्रैक्ट करती हैं, जबकि हमको इन सब चीज़ों से बहुत दूर जाना चाहिए। भले हम ये कहते हैं अरे इससे तो हम अलर्ट होते हैं, हम सचेत होते हैं। हम अलर्ट और सचेत बाद में होते हैं, हम नेगेटिव पहले हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो उसमें आई हुई गलत चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर हटना चाहिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो जीवन में निरंतरता लाए, पॉजिटिविटी लाए। और बच्चों, ये नेचर देखिए, आप ये नेचर की इस फोटो में छुपे हुए गिरगिट को देखिए, पत्तियों के बीच में छुपा हुआ गिरगिट जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी चीज़ है, गिरगिट बहुत सुंदर होता है तो हमने उसकी फ़ोटो निकाल ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर की ये वो चीज़ें हैं जिन्हें शायद हम रैपिड दौड़ती हुई लाइफ में पीछे छोड़ गए थे। तो मौका मिला है लॉकडाउन में, तो आप इन सब चीज़ों को करिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिन भले कुछ भी मत पढ़िए, एक दिन केवल अपनी लाइफ में वापस से एनर्जी को रिक्रिएट करिए, एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करिए। निश्चित रूप से आप ज़्यादा एनर्जी रखेंगे और आप पूरे टाइम टेबल में आप एक एक घंटे या दो दो घंटे का जो भी आपका पढ़ाई का समय हो, उसके बीच में ब्रेक्स करिए, और ब्रेक्स में वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। म्यूज़िक अच्छा लगता है आपको, सिंगिंग अच्छा लगता है आपको, नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो भी अच्छा लगता है उन ब्रेक्स में करिए एंड अगेन स्टार्ट स्टडीज़। निश्चित रूप से आप अगर अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाई में जुट जाएंगे तो आपको एक ध्येय मिल जाएगा कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो कंपटीशन आएगा आई विल फेस दैट, और निश्चित रूप से मैं निकल जाऊँगा। तो अपने अंदर इस समय जो एक निस्तेजता या एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है बच्चों, उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नया सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारी आप लोगों को आशीर्वाद। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हर समय का, आप इतिहास के विद्यार्थी, आपको पता है कि हर डायनेस्टी का अंत होता है, तो हर समय का अंत होता है। इसी प्रकार से ये अवधि भी ख़त्म होगी और हम लोग एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। इन सभी बातों के साथ आप सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से फाइट करते रहिए, और अच्छे दिनों का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।